कितना ज़रूरत है इस वक्त कौमी हुकूमत बनाए जाने का इस वक्त मुल्क में, और काबिल अमल भी है आपके ख्याल में? वो कुछ मोहम्मद अली दुरानी साहब का भी इस तरह का बयान आया है, वो आया है। देखिए, कौमी हुकूमत क्या होती है? कौमी हुकूमत जो है, मेरे लिहाज से तो कौमी हुकूमत कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक बार्गेनिंग, अपनी एक पोजीशन होती है। सबसे बेहतर यही है। नहीं होती जो वोट लेके आती है, वो कौमी हुकूमतें नहीं होती। नहीं, वो दूसरी बात कर रहे हैं मेरे भाई, वो दूसरी बात कह रहे हैं कि सब मिलकर हुकूमत बनाना एक और चीज होती है। जिस पार्टी की मेजॉरिटी, देखिए आइडियल सिचुएशन तो ये है कि अगर मेरे पास एक कौमी असेंबली की भी मेजॉरिटी है, एक वोट की भी मेजॉरिटी है, तो दूसरी जमातों को चाहिए कि उसको हुकूमत करने दें। परफॉर्मेंस जो होती है वो काउंट करती है। असल चीज होना ये चाहिए, जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन है वो तो यही होती है। एक जमात है, वो अपना मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट कर सकती है, नहीं कर सकती। जब 10 जमातें मिलती हैं तो हर जमात की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, क्योंकि उसने अपने वोटर्स को देखना होता है। तो हमेशा ये कंफ्यूजन का शिकार होता है। तो सबसे बेहतर सिचुएशन ये है कि आप इलेक्शन कराएं, तमाम जमातें हिस्सा लें। जो जमात इलेक्शन जीत कर आए, जिसके पास मेजॉरिटी हो, उसको 5 साल मिलने चाहिए हुकूमत करने के, और उन 5 सालों में वो परफॉर्मेंस करती है तो लोग उसे दोबारा मुंतखब करेंगे, नहीं करती है तो लोग उसे वोटेड आउट कर देंगे। तरीका तो ये है। और आप, जाहिर है, आपने किसी कौमी हुकूमत का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर मैं हुकूमत में हूं, मेरी मेजॉरिटी है, तो मैं दूसरे के मैंडेट को भी तस्लीम करूं। यानी वो चाहे हुकूमत बनाने की पोजीशन में ना हो, लेकिन मुझे सूबाई हुकूमतें हों। और ये हमने ट्रेंड देखा भी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है पीटीआई की गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट पूरे 5 साल रही, उन्होंने हुकूमत की। एक सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सिंध में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की। मरकज में पीएमएलएन की हुकूमत थी, पीएमएलएन में। तरीक़ेकार यही है कि आप दूसरे का मैंडेट तस्लीम करें, चाहे वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो या नहीं हो, इस तरीके से। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक जॉइंट गवर्नमेंट बनाएंगे, जॉइंट कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे, मेरे ज़ाती ख्याल में वो कभी भी तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। उमर चीमा साहब, आप कुछ ऐड करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल है कि कौमी हुकूमत का आइडिया जिस तरह से आता रहा और जिस तरफ से आता रहा ना, वो जब भी दोबारा आता है तो हम ज़रा उस पर एक घबरा जाते हैं कि शायद इसका मतलब कोई उस जैसा ही ना हो। मेरा ये ख्याल है कि मुल्क जिस एक बुहरानी कैफियत में है, मैंने बात की कि इस्लाहात की ज़रूरत है। हम अक्सर ये बात करते होते हैं कि इधर एक चार्टर ऑफ इकानमी की ज़रूरत है। वो क्यों ज़रूरत है? वो इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि सब लोग उस पर बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन इत्तेफाक नहीं कर रहे होते। हमें कोई चीज़ों पर यह तय करना पड़ेगा कि हमने इस पर सियासत नहीं करनी। लेट से कि अगर आपने कोई निजकारी करनी है तो किसी के पास कोई सोल्यूशन है तो वो लेकर आए। अगर सोल्यूशन नहीं है तो सिर्फ उसको पॉलिटिसाइज ना करे। मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि आप कुछ चीज़ों पर एग्री कर जाएं, बाकी ये है कि आप उस सूरत में ब्लैकमेल नहीं होंगे। ये बात भी मैंने की थी कि अगर वो कौमी हुकूमत भी तब ज़्यादा एक मौसर भी हो सकती है कि जब अगर एक पार्टी जो लीडिंग पार्टी हो उसके पास कम से कम एक सिंपल मेजॉरिटी हो, उसको हर टाइम ये फिक्र लाहिक ना हो कि मैं अगर इनकी बात नहीं मानूंगा तो मेरे खिलाफ कोई तहरीक में इत्मीनान आ जाएगी या कोई 4 लोग चले जाएंगे तो मैं अक्सरियत खो जाऊंगा। ये वाला मामला नहीं होना चाहिए। लेकिन यह है कि हमें कुछ नेशनल इश्यूज पर इत्तेफाक करना बहुत जरूरी है, और वो आप उसको इस सेंस में लें कि अगर 5 साल बाद एक और गवर्नमेंट आ जाती है, कोई और मेजॉरिटी पार्टी आ जाती है, तो कोई चंद चीजों पर अगर आपका इत्तेफाक होगा तो तब आप आगे चल सकते हैं। अदरवाइज हम बातें बहुत ज्यादा करेंगे लेकिन मसाइल का हमारे पास हल नहीं आएगा। मज़हर साहब, टाइम कम है, आप प्लीज कंक्लूड कर दें। जो उमर बात कह रहे हैं, मैं सिर्फ एक बात करूंगा। देखिए, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर तमाम जमातें इत्तेफाक कर सकती हैं। आज तो पीटीआई भी वही बात कर रही है ना कि जी इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल के हवाले से, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो बड़ा बुनियादी चार्टर है। अगर वो तमाम जमातों के सामने रखा जाए, उस पर इनपुट आ जाए, नई और चीज़ें ऐड कर दी जाए, उस पर एक कंसेंसस बन जाए, बड़ी अच्छी बात है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बन जाए, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बन जाए चार्टर बनना, उस पर इत्तेफाक राय होना और उसको एग्जीक्यूट करना एक बात है, और हुकूमत का हिस्सा होना वो एक दूसरी बात है मेरे नुक्ते नज़र से।